तो क्या तुम्हें भी यूट्यूब पे ग्रो करना मुश्किल लग रहा है? तो चेक कर लो तुम ये 5 मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो। बिना फालतू बकवास के सीधे मिस्टेक नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सबसे पहले सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड करना। तो देखो, सिर्फ शॉर्ट अपलोड करने से खाली तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं और तुम्हारे व्यूज़ ज़्यादा बढ़ेंगे, पर उसमें भी शॉर्ट्स में 2 टाइप्स के व्यूज़ होते हैं। एक खाली जो व्यू होता है, अगर 1 सेकंड के लिए भी कोई आपके शॉर्ट पे रहा तो वो व्यू में काउंट होगा। पर जब कोई भी आपके शॉर्ट में 3 सेकंड से ज़्यादा रहता है तब जाके वो इंगेज व्यूज़ काउंट होता है। और अगर आपको मोनेटाइज होना है शॉर्ट से ही, तो आपको इंगेज व्यूज़ बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि 10 मिलियन। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अनटिल आपके कंटेंट में कुछ ज़्यादा दम ना हो। तो सिर्फ शॉर्ट से काम नहीं बनेगा, आपको साथ में लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी डालने पड़ेंगे। जैसे हफ्ते में 2 लॉन्ग फॉर्म हो गया, या फिर 1 लॉन्ग फॉर्म वीडियो और फिर कंटिन्यूसली शॉर्ट्स, ये आप कर सकते हो। उससे क्या होगा कि लॉन्ग फॉर्म वीडियो से आपके ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम बढ़ेगा यानी यूट्यूब वाले वीडियो को और भी ज़्यादा प्रमोट करेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम बढ़ेगा, मोनेटाइज होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी इसमें आपको यूज़ कैसे करना है या फिर दिमाग कैसे लगाना है, देखो। जब भी आप शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हो हफ्ते में 7 दिन, तो उसमें नीचे आपके लॉन्ग फॉर्म वीडियो को ऐड कर दो। तो उससे क्या होगा कि शॉर्ट्स में जितने भी व्यूज़ आएंगे वो सारे डायरेक्टली आपके लॉन्ग फॉर्म वीडियो में कन्वर्ट हो गए। जैसे आपके सातों शॉर्ट्स में अगर 10 लाख व्यूज़ है, तो 10 लाख में से 5,000 या 20,000 लोग भी आपके लॉन्ग फॉर्म वीडियो में जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके लॉन्ग फॉर्म वीडियो में वॉच टाइम बढ़ेगा। अगर 20,000 लोगों ने भी 1-1 मिनट के लिए आपका वीडियो देखा, तो 20,000 मिनट का वॉच टाइम हो गया। आपको ऐसे दिमाग लगा के काम करना है। दूसरी जो बड़ी मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं वो है एआई टूल्स को यूज़ ना करना। देखो, एआई से अगर तुम पूरा वीडियो बना के डाल रहे हो तो उसमें ज़्यादा लोग देखते नहीं है, और वो एकदम ब्रेन रॉट टाइप का रहता है, तो ज़्यादा लोग ध्यान भी नहीं देते। पर अगर तुम अपने वर्क फ्लो में एआई को यूज़ करोगे तो उससे बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे। जैसे आपका काम ईजी हो जाएगा, कुछ जो भी आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आप एआई से कर सकते हो। मैंने डेडिकेटेड एआई टूल के बारे में वीडियो बना दिया, आप जाके देख सकते हो। उसमें आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने मिलेगी। जैसे आपको कैप्शन एआई से बनाना है, आप स्क्रिप्ट बना सकते हैं, आप थंबनेल के लिए आइडियाज़ ले सकते हैं, फिर आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। कुछ कुछ जगह पे एडिटिंग में भी हेल्प कर देता है। सबसे मेन आता है आपका वॉइस ओवर। आप जो वॉइस ओवर कर रहे हो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, उसको अगर आपको वॉइस को एनहांस करना है तो आप एआई की मदद से आराम से कर सकते हो। बहुत सारे फ्री एआई के टूल है, कुछ कुछ एडोबी के फ्री वाले, मैं उस वीडियो में बताया पूरा, आप जाके आराम से देख लेना बाद में। अब आपको सारी चीज़ों के लिए कुछ कुछ एआईज बताता हूँ। जैसे स्क्रिप्ट के लिए आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, थंबनेल डिज़ाइन के लिए आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं, कैनवा में एआई भी फीचर्स है बहुत सारे। फिर फिर कैप्शन के लिए क्लिप चैम्प एआई यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है, अगर आपको यूट्यूब पे अपनी ग्रोथ वगैरह देखनी है तो विडाइक्यू, ट्यूब बड़ी, ऐसे एआई यूज़ आप कर सकते हैं आराम से। इनके एक्सटेंशन भी रहते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा चीज़ें पता चलेगी। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए विडाइक्यू या ट्यूब बड़ी के बारे में तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सोच रहा हूँ जल्दी ही 7 डेज़ का ट्यूब बड़ी पेड वाला ट्राई करूँ। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना चैनल को। तो थर्ड मिस्टेक ये आती है कि अगर आपके पास कंटेंट ऐसा है जो आप सीरीज़ में चला सकते हो, पर आप वो सीरीज़ में नहीं अपलोड कर रहे हो, तो उससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके व्यूज़ कम हो सकते हैं। तो देखो, जैसे कुछ कुछ डेली लाइफ वीडियोस रहते हैं, जैसे 100 डे वर्कआउट या फिर 10 डे वर्कआउट, ऐसे सारी चीज़ें सारी सीक्वेंस में या फिर सीरीज़ में डालते हैं। इससे क्या होता है कि ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहती है और आपके चैनल पे बनी रहती है, एक के बाद एक के बाद एक दूसरी वीडियोस देखने के लिए। जैसे सौरभ जोशी के व्लॉग्स हो गए, लोग डेली देखते हैं उसको। वैसे ही आपको सीरीज़ में वीडियोस अपलोड करनी है जिससे आपका वॉच टाइम भी बढ़े और ऑडियंस आपके साथ इंगेज रहे। अब सीरीज़ यानी एकदम प्रॉपर सीरीज़ में डालना है, आपको रैंडम वीडियोस रैंडम टाइम पे नहीं डालना है, आपको प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है, जिससे लोगों को इंटरेस्ट आए और वो आपके वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और सीरीज से मेन बेनिफिट ये होता है कि बिंज वॉचिंग होती है, लोग एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे ही कंटिन्यूसली वीडियोस देखते रहते हैं। उससे मेनली क्या होता है कि यूट्यूब को लगता है कि आपके वीडियोस में कुछ है जो लोगों को इंगेज करके रख रहा है। यूट्यूब के लिए मेन क्या है कि लोग उसके प्लेटफॉर्म पे बने रहे। वो आपके वीडियो के थ्रू अगर बन रहे हैं तो वो आपके वीडियो को और भी ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करेगा, जिससे और भी ज़्यादा इंगेजमेंट और रीच मिलेगी। ये कंटिन्यूसली ऐसे धीरे धीरे स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करेगा। देखो, फोर्थ मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है, आपके टाइटल और थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर सपोज आपको कोई गिफ्ट बॉक्स मिल रहा है और वो गिफ्ट की पैकेजिंग इतनी प्यारी की हो कि आपका मन हो उसको खोलने का, अंदर देखने का, तो वैसे ही काम करता है टाइटल और थंबनेल। यूट्यूब के होम पेज पे बहुत सारे वीडियोस दिखते हैं, पर आपका थंबनेल वीडियो का लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, एकदम से ध्यान रोकता है। लोगों को इंटरेस्ट आता है कि ऐसा क्या है थंबनेल में कि हम रुके हैं, वो देखते हैं, फिर वो टाइटल पढ़ते हैं। इससे सबसे पहले क्या होता है कि लोग आपका थंबनेल देख के रुकते हैं,
फिर टाइटल पढ़ते हैं, फिर उनको क्यूरियोसिटी होती है, फिर वो जाके वीडियो को देखते हैं। अभी स्टार्टिंग के वीडियो में 1 से लेके 130 मिनट तक की अगर आपने प्रॉपरली ऑडियंस को एंगेज कर लिया तो आपकी वीडियो में ऑडियंस लंबे समय तक बनी रहेगी और आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रीच करेगा। देखो यूट्यूब मेनली ऐसे ही काम करता है। आपको बेसिकली अपने टाइटल में और थंबनेल में कुछ ऐसा हिंट देना है जिससे लोग आपकी वीडियो में बने रहे। क्यूरियोसिटी हो गया, जैसे आजू बाजू आपको थंबनेल दिख रहे होंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है। तो देखो अगर आपको बहुत अच्छे थंबनेल के आइडियाज़ चाहिए तो आप क्या करना, सिंपली यूट्यूब के होम पेज पे जाना और वहाँ पे आपको देखना है कि जो थंबनेल आपको अच्छा लग रहा है तो बैक ऑफ द माइंड आपको सोचना है कि ये थंबनेल पे मैं क्यों रुका, पर्टिकुलर क्या रीज़न था ये थंबनेल पे रुकने का। आपको वो सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखनी है और आपके नेक्स्ट थंबनेल में इम्प्लीमेंट करनी है। तो देखो स्मॉल चैनल होने का यही फ़ायदा है कि आप बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने तरीके से, जो आपको अच्छा लगे वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो बड़ा चैनल रहता है उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही चलना पड़ता है क्योंकि वो लोगों को पसंद आ गया है। पर आपके पास बहुत इससे वैरायटी रहती है, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो मिस्टेक नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अपने थंबनेल से और टाइटल से लोगों को अपने वीडियो में क्लिक करने लगा लिया और स्टार्टिंग का आपका हुक ही बराबर नहीं था तो लोग वहीं से वीडियो छोड़ के चले आएंगे। उससे यूट्यूब को ऐसा लगता है कि आपके वीडियो में कुछ ऐसा खास नहीं है जो प्रमोट करने जैसा है, ये खाली क्लिक बेट हो रहा है ऐसा लगता है। तो आपको स्टार्टिंग के 1 मिनट से लेके 1.30 मिनट तक आपको प्रॉपरली अपना हुक वगैरह तैयार करना है, भले वो विजुअल हुक हो या फिर ओरल हुक हो या फिर बोल के हुक हो। आपको जो टाइप का हुक अच्छा लगे आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने नीश के अकॉर्डिंग। बस मेन ये है कि ऑडियंस रुकनी चाहिए। आप कुछ भी रैंडम चीज़ें दिखा सकते हैं जो आपके वीडियो के रिलेटेड हो, ऐसे नहीं कि रैंडम कुछ भी दिखा दिया। पर मेन यही है कि आप अपनी वीडियो में हुक प्रॉपर रखें। देखो मिस्टर बीस्ट के वीडियो में क्या होता है कि हर 30 सेकेंड या 40 सेकेंड बाद एक नया हुक आता है जिससे आप वीडियो में पूरे लंबे समय तक बने रहते हो। तो आप धीरे धीरे वैसी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर तरीका जानना है कि कैसे हुक वगैरह देना है और भी ज़्यादा चीज़ें आपको जाननी है यूट्यूब ग्रोथ के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मैं से ही डेली वीडियोज़ लाते रहता हूँ। फिलहाल तो कंसिस्टेंट नहीं हूँ पर अभी आई एम डन कंसिस्टेंट। तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो चलो फट से पूरी रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या थी 5 मिस्टेक्स। सबसे पहली थी सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड करना। दूसरा था एआई का यूज़ ना करना। तीसरा था कंटेंट की सीरीज़ ना बनाना, रैंडम अपलोड्स। चौथा है टाइटल या थंबनेल प्रॉपरली मास्टर ना करना या फिर प्रॉपरली यूज़ ना करना। और पांचवा आता है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है प्रॉपर हुक का यूज़ ना करना। आप ये चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव करें। और उसके बाद आती है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप क्रिएटिंग एंड सब्सक्राइब।